बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बन रही है फ़िश कढ़ाई। आपने बीफ कढ़ाई खाई है, मटन कढ़ाई खाई है, चिकन कढ़ाई खाई है, लेकिन आज बनेगी फ़िश कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो मैंने ली है मछली, ये काला रोहू मछली है। सबसे पहले हम इसको धोएंगे और धोने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो है नमक, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 2 लेमन का जूस। आप चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेमन का जूस था, मैंने वो ऐड कर लिया है। और इसके साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और कुछ लोग अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है। और इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब मछली को आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे बड़े एहतियात के साथ। इनको ज़्यादा ज़ोर से नहीं धोना, वरना ये टूट जाएगी। इसको मैंने छलनी में डाल दिया ताकि इजाफी पानी निकल जाए। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है, और अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है, क्योंकि अभी इसको हाई नहीं करना। सबसे पहले ये सारी मछली डाल के फिर मैंने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है, और इसको बड़े एहतियात के साथ अलट पलट करके इसको फ्राई कर लेना है। अब दोनों साइडों से मैंने पलट लिया। अब मछली को मैंने निकाल लिया उस कढ़ाई के अंदर से, और उसी कढ़ाई के अंदर और उसी ऑयल के अंदर अब जो सबसे पहली चीज़ जाएगी वो है मेथी दाना और राई दाना। ये दोनों, और कलौंजी मेरे पास नहीं थी, वो भी अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बनेगा। आधा आधा चाय का चम्मच थी ये दोनों चीज़ें। और अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया। आप चाहें तो ब्लेंडर जग में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉप कर लिया। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करेंगे। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये है मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच। और अब इन तीनों चीज़ों को हल्का हल्का सा फ्राई करना है, बड़ी एहतियात के साथ और बड़े प्यार के साथ हमने ये फ़िश कढ़ाई बनानी है, ताकि हमारा जो खाना है वो अच्छा बने और खाने वाले भी खुश हो जाएं। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी, क्योंकि इसका कलर थोड़ा अगर तेज़ हो गया तो मसाले का कलर भी तेज़ हो जाएगा। और इस तरह कर कर के थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको फ्राई करते जाना है, ताकि ये जो प्याज वगैरह हैं ये सॉफ्ट भी हो जाएं, और ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है इसकी मछली की वो अच्छे से स्मूथ सी बन जाए। अब ये है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, ये है मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच, ये भी मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया। ये अजवाइन है, ये आधा खाने का चम्मच है। और ज़ीरा है मेरे पास, पिसा हुआ ज़ीरा, ये है 1.5 खाने का चम्मच, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके जो स्पाइसेस हैं बड़े ज़बरदस्त से हैं, और इससे जो धनिया डालने से खाने में वैसे ही बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। और ये वैसे ही मछली की कढ़ाई बन रही है तो क्या ही बात है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सी बन रही है। अब पिसे हुए स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी। हल्दी मेरे पास आधा, यानी कि मैंने डाली है आधा चाय का चम्मच। और पिसी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। और नमक बड़े ध्यान से रखना है, क्योंकि हमने जब मछली को मैरिनेट किया था तब भी डाला था, और अब भी हम मसाले में डाल रहे हैं। तो अगर मछली के अंदर नमक ज़्यादा हो गया तो बड़ा मसला बनेगा, इसलिए नमक आपने बहुत ध्यान से देखभाल के अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। अब ये सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 प्याली भर के दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और अब हम इस दही में ये मसाले को खूब अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। मैंने इसके अंदर टमाटरों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, इस वजह से मैंने दही की मिकदार थोड़ी ज़्यादा ले ली है। और अब इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। पहले दही पानी छोड़ेगी, फिर उसका पानी ड्राई होगा, और जब इसका मसाला दानेदार बनेगा और कढ़ाई में ऑयल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम समझेंगे कि हमारी जो ग्रेवी है मछली की वो ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर पानी है। अभी मैं इसी तरह चम्मच हिलाते हिलाते इसको भूनती जाऊँगी जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ना ड्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। और अब मैं इसके अंदर जो फ्राई की हुई मछली है वो सारी इसके अंदर डाल देनी है। ये देखें कि ये मैं एक एक पीस उठाऊंगी, बड़े एहतियात के साथ सारे जो पीस हैं वो मसाले के ऊपर डाल देने हैं। और अब मैं इसके अंदर आधा ग्लास पानी का डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना ये मछली टूट जाएगी और फिर
अच्छा नहीं लगेगा जो हम कढ़ाई बना रहे हैं ना। तो अब इसको इस तरह हैंडल से पकड़ के हिला लेना है और हिलाने के बाद इसको 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही 4 से 5 मिनट गुजरे मैंने इसका कवर हटाया। दरमियान में एक दफ़ा कवर हटा के मैंने इसके पीस अलट पलट कर लिए थे ताकि ये सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग जाए, जज्ब हो जाए। अब ये देखिए मैं इसी तरह हैंडल से पकड़ के हिला रही हूँ। चम्मच हिलाने से मछली ने टूट जाना, ये आपने बड़ी एहतियात करनी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क रही हूँ क्योंकि ये मछली की कढ़ाई यानी कि फ़िश कढ़ाई है। अब इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। मैं इसके अंदर अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर आपको पसंद है तो कर सकते हैं। और अब ये देखें मैंने लेमन का इस्तेमाल अलबत्ता ज़रूर किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो फ़िश कढ़ाई है कितनी मज़ेदार और कितनी लाजवाब तैयार हुई है। आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये फ़िश कढ़ाई कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।